जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। सायंकालीन स्वाध्याय में अत्यंत आध्यात्मिक और अध्यात्म भावों से भरी हुई अमृतमयी रचना परमानंद स्तोत्र, जिसका हम आप लोग आस्वाद ले रहे हैं विगत 25-30 दिनों से। मंगलाचरण के रूप में प्रथम श्लोक लेते हैं और जो अपना 20 श्लोकों के बाद का जो विषय है 21वां श्लोक, सीधे 21वें श्लोक की तरफ हम आप लोग बढ़ेंगे। मंगलाचरण के रूप में यह प्रथम श्लोक हम आप लोग पढ़ते हैं। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम, ध्यानहीनान् पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम्। आकार रहितं शुद्धं स्वस्वरूपे व्यवस्थितम्, सिद्धमष्टगुणोपेतं निर्विकारं निरामयम्, निर्विकारं निरामयम्। देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। आकार रहितम शुद्धम, बराबर, जो आकार से रहित, औद्गलिक आकार से रहित, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि से रहित, जो शुद्ध है और स्वस्वरूपे व्यवस्थितम, बहुत गूढ़ और गंभीर अर्थ है इस दूसरी पंक्ति का। बोलेंगे हम आप लोग, स्वस्वरूपे व्यवस्थितम, और उसके बाद तीसरी पंक्ति में लिखा है सिद्धमष्ट गुणोपेतम, वह 8 गुणों से अलंकृत, 8 गुणों से भरा हुआ वह सिद्ध समान ही है। निर्विकारम निरंजनम, वह निर्विकार है और वह निरंजन है। निर्विकार और निरंजन, ऐसा भगवान आत्मा, बराबर। इस प्रकार से इस श्लोक में जिसकी चर्चा की है, कल हम आप लोगों ने काफी कुछ चर्चा यहाँ की है, अभी भी हम आप लोग इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए,
सबसे पहले आकार रहितम शुद्धम। हम आप लोगों ने इसके दो अर्थ कल करने की चेष्टा की थी। आकार रहित है, आकार रहित है मतलब पौद्गलिक आकार से परे है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, बराबर, न नपुंसक है, न बालक है, न युवा है, न वृद्ध। क्योंकि बाल, युवा और वृद्ध अथवा स्त्री और पुरुष और नपुंसक ये सब पौद्गलिक विकार है, ये जड़ की दशा है। क्या गजब की बात है। आज समाज में किसी के घर बेटा पैदा होता है तो पेड़े बांटे जाते हैं, बेटी पैदा होती है तो हताश और निराशा के गर्त में अपन लोग धकेले जाते हैं। और पूछने वाला भी जब पूछता है शू थयू, क्या हुआ, कि दिक्री आई, ओहो यू सरस, घर मां लक्ष्मी आई। हाँ, और बेटा आया हो तो कितनी पार्टीबाजी करते हैं, कितना पागलपन होता है, कितना मूंछ पे ताव दे करके अपन लोग घूमने लगते हैं, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। आप सोचो समाज की, हम आप लोगों की मानसिकता कितनी खराब है। हाँ, और जिनवाणी क्या कहती है, आत्मा न स्त्री है, आत्मा न पुरुष है। हाँ, क्या इस जिनवाणी की मर्यादा को हम मानते हैं? क्या हम स्वीकारते हैं? अपने आप के छाती के ऊपर हाथ रख करके सोच। हाँ, मतलब तत्व कहाँ खड़ा है, वस्तु स्थिति कहाँ खड़ी है, और हम आप लोगों की मान्यताएं कहाँ खड़ी। बहुत सुंदर बातें हैं। आकार रहितम कहना सरल है कि पुद्गल आदि पौद्गलिक आकारों से रहित हैं, लेकिन मानो कि बेटा बेटी, माँ बाप, स्त्री पुत्र, पंडित, हाँ, ये है ना छड़ाला की जो दूसरी ढाल है, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव। हाँ, उस पंक्ति को पढ़ के देखो, क्या गजब की बातें लिखी हैं। अरे अपने आप को इतना हताश, इतना निराश मानना, ये सब अग्रहित मिथ्यात्व है। वहां लिखा है वो अग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में है। जीव और अजीव संबंधी भूलों वाला वह प्रकरण है। यदि आप लोगों का ध्यान गया हो तो वह किस संदर्भ में है? वह है उस संदर्भ में जो अग्रहित मिथ्यात्व की भूलों से संबंधित है। चिकली वाले बात याद आ रही है? हाँ, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। ये सब जीव और अजीव तत्व संबंधी भूलों वाले प्रकरण में ये बातें हैं। हाँ, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनसे न्यारी है जीव चाल। बोलो, उद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, इन सब से जीव की चाल तो न्यारी है। जीव की चाल मतलब जीव का स्वभाव, आत्मा का अस्तित्व सबसे न्यारा निराला है। हाँ? ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। उसे तो नहीं माना और देह में ही आत्मा की खोज इसने की। तो आकार में ही कहीं ना कहीं आत्मा की खोज इस जीव ने की। हाँ, बंगला बन गया बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बंगला देख देख करके बताओ पाप होगा कि पुण्य होगा कि धर्म होगा? पुण्य जरा भी नहीं होगा, धर्म की बात तो बहुत दूर, नियम से पाप ही होगा। क्योंकि बंगला मेरा, बंगला मेरा, बंगला मेरा, बंगला मेरा, तो आकार को ही अपना माना है ना, पौद्गलिक आकार को अपना है नहीं और अपना माना। हा? जड़ की दुनिया को जीव जाना,
क्या कहा? हम तो कब न निज घर आए। मैंने तो आज सुबह भी याद किया था इस पद को। हाँ, जो लोग भी प्रातः काल के स्वाध्याय में होंगे, उन्होंने जो सुना हो ध्यान से, हाँ, गुरुदेव श्री ने याद किया था, इसलिए मैंने भी याद किया था। हाँ, हम तो कब न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। पर घर मतलब क्या? स्वर्ग, नरक, तिर्यंच, पशु, देव, दानव, ये सब आकार, इनमें आत्मा की खोज मैंने की। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमाए। समझ रहे? हाँ, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, आत्म रूपन भाए। हम तो कब न निज घर आए। मैं इस धुन में गाता हूं ना, तो मुझे गुरुकुल के दिन याद आते हैं। हमारे गुरुजी इतनी मस्ती में गाते थे, इतनी मस्ती में हमें वो सुनाते थे। हाँ, पर पद निज पद मानी मगन है। पर पद, स्त्री पद, पुरुष पद, सेठाई का पद, गरीबी का पद। हाँ, पर पद निज पद। मेरे साथ डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, हाँ, टीचर लोग भी बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जो टीचर श्री, हाँ, जो अपने जिंदगी में एक बार टीचर बन गया आजीविका के लिए, सारी जिंदगी भूलता है वो? हाँ, बोलो। वो सम्यक दर्शन भी हो जाए ना, तो सम्यक दर्शन याद नहीं रहेगा। हम तो शिक्षक थे, हम तो प्रिंसिपल थे। हाँ, अरे काहे के प्रिंसिपल और काहे के, हाँ, चक्रवर्ती? कहाँ गए चक्री जिन जीता, कहाँ गए टीचर प्रिंसिपल? क्या कहा? कहाँ गए टीचर प्रिंसिपल, डॉक्टर इंजीनियर? ये अभी का प्रोडक्शन है, ये लिखा हुआ नहीं है कहीं। हाँ, क्या कहा सतीश कुमार? कहाँ गए टीचर, शिक्षक और डॉक्टर इंजीनियर? कहाँ गए सब? हाँ, अरे काल के गाल में सब समझ आ। हाँ, और कोई लीगल टीचर ना हो तो ट्यूशन ले ले करके टीचर बनते हैं। हम तो टीचर, हाँ, वो भी बैठे हैं हमारे साथ, ट्यूशन ले ले करके। स्वाध्याय छूट जाए लेकिन ट्यूशन नहीं छूटेगा हमारा। समझाए छे पहला आत्म कल्याण, પછી जगतનું। हाँ, जो उपाधि है ही नहीं, वो उपाधि माथे पे लेके क्यों घूमना चाहिए? क्या कहा? जो उपाधि है ही नहीं, वो उपाधि माथे पे लेके उस उपाधि की चादर को क्यों ओढ़ना चाहिए? हाँ, सारी जिंदगी टीचर नहीं भूल पाता है कि मैं टीचर हूं। हाँ, सतीश कुमार रिटायर्ड के बाद भी 58 के बाद सारी जिंदगी, हम तो पहली बार हमारा अपॉइंटमेंट वहां हुआ था, इस तारीख को हम वहां गए थे। अरे वो अनंत असंख्यात समय बीत गए, वो पर्याय तो गई ना, पर्याय गई कि नहीं? लेकिन वो 20 साल 25 साल वो बराबर। हाँ, गुरुजी को फिर नाश्ता भी स्कूल का ही अच्छा लगता है, क्योंकि प्राप्त पर्याय की प्रीति है। क्या कहा? प्राप्त पर्याय की प्रीति है। छड़ाला में देखो क्या लिखा है, कितनी बढ़िया बात। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव,
मेरे सुत तीय, तीय मतलब स्त्री, ये बेटा मेरा है, हाँ, ये बच्चे मेरे हैं, पत्नी मेरी है। मैं सबल दीन, मैं ताकतवर हूं, मैं बहुत गरीब हूँ, हाँ, दीन। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, हमारा तो नाक ही ठीक नहीं है, हमारे तो आंखें बहुत छोटी है, हमारा ये कपाल बहुत बड़ा है, सारी जिंदगी रोवे। ये जीव और अजीव तत्व की भूल है छड़ाला में, वही भूल यहां कह रहे हैं, आकार रहित है। आत्मा कैसा है? आकार रहित है। लेकिन हम कहा मानते हैं आकार रहित है? बोलो, आकार रहित है हमारी मान्यता में कहाँ है? जब तक अपनी मान्यता में निराकार आत्मा नहीं आएगा। कैसा? निराकार आत्मा नहीं आएगा, तब तक शुद्धि प्रकट होने वाली नहीं। आकार रहितम शुद्धम, मैं भगवान आत्मा कैसा हूं? आकार रहितम शुद्धम। अरे न मैं स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, न मैं बालक हूं, न मैं युवा हूं, न मैं वृद्ध हूं। हमारे मालूम गुरुदेव श्री ये कौन है? कौन छे? हाँ, गुरुदेव है ना, गुरुदेव। गुरुदेव मालूम क्या कहते थे गुरुदेव श्री? अरे सम्यक दर्शन ની પ્રાપ્તિ કરી, સાત તત્વનો નિર્ણય કર્યો, આત્માનુભૂતિ થઈ, અનુભવ પ્રગટ કર્યો, ઈ બાળક છે। क्या कहा? ज्ञानी बालक। कौन सा बालक? सम्यक ज्ञानी बालक। हाँ, सम्यक्त्व जिसने पाया वह बालक, और संवर निर्जरा की वृद्धि होने लगी। आज सुबह का स्वाध्याय सुनना, संवर निर्जरा, और आगे जो चर्चा की है जोरदार। हाँ, जो लोग नहीं थे उनके लिए मैं कह रहा हूं। हाँ, दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भाविषु, आगामी काल की होने वाली श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, संवर की पर्याय, निर्जरा की पर्याय, शुद्धि 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 शुद्धि, उस शुद्धि में अपना निवास करना, उसका नाम चारित्र। वाह, न भूतो न भविष्यति। अब ये सुनने के बाद कैसा आह्लाद होना चाहिए, हाँ, कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसा होना चाहिए ना। समझाए छे? समझ में आ रही बात? हाँ, देखो भाइयों और बहनों, बहुत गंभीर बात है। हम मानते कुछ है और वस्तु स्वरूप कुछ और है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत तत्व मिला है, उस अद्भुत तत्व की हमें मान्यता निराकार भाव से होनी चाहिए। हाँ? स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे वैन, साचे साचे वैन कहे साचे जिन मती है। काहू के विरुद्ध नाही, पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है। अरे आत्म गवेषणा जो करता है, आत्मा की खोज जिसे करनी है, वो न गृहस्थ है न यति है, वो तो अपने आनंद में रहता है। अपने आप को गृहस्थ मानना ये आकार सहित मानने जैसी भूल है। अपने आप को मुनि समझना ये भी आकार संबंधी भूल है। और गृहस्थ और मुनिपना क्या है? ये असमान जाति पर्याय है कि नहीं? और असमान जाति पर्याय में पुद्गल है कि नहीं साथ में? और पुद्गल की पर्याय को अपन ने अपने आप को माना, तो अपन ने आकार सहित माना या आकार रहित माना? बताओ। सांभळो छो? हाँ, अपने आप को आकार सहित ही माना अपन ने। हाँ, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में निराकार समझो, किसी भी आकार में ढल मत जाओ। हाँ, गुरुदेव श्री कहते थे ना, पैसा होय, हाँ, सारा क्षेत्रे होय, क्षेत्राकारे थई जाए। हाँ, पैसा होय तो पैसाकारे थई जाए।
मतलब मिले हुए परिग्रह के आकार के रूप में यह परिणमन करे, ऐसा उसका अभिप्राय बन जाए। तो आकार रहित जो आत्मा है वह स्वभाव इसके पकड़ में आएगा तो कैसे आएगा, इतना बताओ। कहने का मतलब ये है भाई, जीवन में निराकार बनो, किसी भी आकार में अपने आप को ढालो मत। हाँ, किसी भी आकार में अपने आप को ढालो मत। हाँ, अभी अपने स्वाध्याय से पहले मैं पाठशाला के बच्चों के साथ था। कोटा और भीलवाड़ा सब जगह से बच्चे थे, काफी लोग, बड़े लोग भी थे। उसमें विषय था सारी धरती पाठशाला। क्या सब्जेक्ट था? सारी धरती पाठशाला, सारी दुनिया पाठशाला। तो मैंने उसमें कहा था गधा भी अपना गुरु बन सकता है, गधे से भी हमें सीखने मिल सकता है। हाँ, कार्य करो, कार्य करो, काम करो, शुद्ध शाकाहारी, और जहां जगह मिल गई वहां ध्यान करो। गधा बीच रास्ते में खड़ा खड़ा ध्यान करता है। घोड़ा भी हमारा गुरु बन सकता है, घोड़े के पास से भी हम सीख सकते हैं। झरना, झरना बहता हुआ झरना हमें बहुत कुछ सिखाता है। झरते जाओ, झरते जाओ, झरते जाओ, बहते जाओ, बहते जाओ। हाँ, जिसे बहना आता है उसे बहाने नहीं आते हैं, और जिसे बहाने आते हैं उसे बहना नहीं आता। समझाणु काय काशी विश्वनाथ वाला शू कीधु? हाँ, जिसे बहना आता है उसे बहाने नहीं आते हैं, और जिसे बहाने आते हैं उसे बहना नहीं आता है। समुद्र, समुद्र भी हमारा गुरु बन सकता है। हजारों नदियां आकर के मिलती हैं, सैकड़ों नदियां सूख जाती है। हजारों नदियों के आ मिलने से समुद्र को अभिमान नहीं होता है, और सैकड़ों नदियां सूख जाने से समुद्र दीनहीन पामर नहीं होता है। बोलो, समुद्र के पास से हमें सीखने मिलता है कि नहीं? हाँ, तितली नाम सुना आपने? तितली, तितली क्या होती है? बटरफ्लाई। हाँ, तितली। मैंने गीत सुनाया था बच्चों को, बच्चों के हिसाब से। तितली रानी बड़ी सयानी, क्या कहा? तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल कभी ना तोड़ो तुम, बच्चों तुम्हें सिखाती है। कभी आप लोगों ने देखा तितली ने फूल तोड़ लिए हो? फूल के ऊपर तितली जाकर बैठेगी सही, लेकिन फूल को तोड़ेगी नहीं। कितना विवेक भान है उसके पास। हाँ, चिड़िया है, चिड़िया, चिड़िया भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। स्पैरो, चिड़िया, चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती। संभड़ानू, बम्बई वालों से पूछ रहा हूं मैं, सुनाई दिया कि नहीं? हाँ, चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती। सूर्य ढले दाना ना खाती, क्या कहा? सूर्य ढलने के बाद, दिन ढलने के बाद चिड़िया कभी खाना नहीं खाएगी। विशुद्ध रात्रि भोजन का त्याग होता है चिड़िया। चिड़िया कौन सी पाठशाला में सीख के आई है रात्रि भोजन नहीं करना? बोलो, सासू माँ और बहू रानी दोनों साथ में बैठे हो। हाँ, चिड़िया को रात्रि भोजन छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता है, हम आप मुमुक्षुओं को समझाना पड़ता है रात्रि भोजन न होए, रात्रि भोजन करे तो नरके जवाय, समझाओ पड़े। और चिड़िया, सूर्य ढले दाना ना खाती,
संतों जैसा ध्यान लगाती। ध्यान लगाती है अपने घोंसलों में जाकर के। हाँ भाई, जीवन में बहुत सीखने जैसा है। हाँ, इसलिए कहने का मतलब ये है, दो एक और पंक्ति देखो, बहुत बढ़िया। सुबह उठे नभ में उड़ जाती। सुना, सुबह होती ही कहाँ उड़ती है? आकाश में उड़ती है। तो हमें क्या कहती है? मानो मुक्तिपुर को जाती। ये आकाश में सुबह सुबह उड़ने वाली चिड़िया हमें बताती है, उड़ने जैसा हो तो ऊर्ध्व गति है, हमें ऊंचे उड़ो, पाप करके नरक में नहीं जाओ। हाँ, समझाय छे રસિક ભાઈ? ખ્યાલમાં આવે છે? હા, आत्मानुशासन नो पण मैं एक दाखलो आप्यो तो आत्मानुशासन। आत्मानुशासन में उदाहरण आता है तराजू का। तराजू, दो परड़े होते हैं तराजू के। कौन सा परड़ा नीचे जाता है? अधोगति कौन से पलड़े की होती है और कौन सा परड़ा ऊपर जाता है? आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने कहा, हाँ, अरे जो मोह से भरा होता है, राग से भरा होता है, कषायों से भरा होता है, वह नरक निगोच जाता है नीचे। जो भारी भरकम होता है, हाँ, आजकल ये इंटरनेट के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हाई प्रोफाइल। हाँ, हाई प्रोफाइल का परिग्रह जो लेकर के घूमता है, वो नियम से अधोगति में जाता है। और जिसका सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, साधु जीवन, उच्च विचार, दाल भात कड़ी खिचड़ी, हॉट डॉग, बर्गर, नो पिज्जा। समझ रहे आप लोग? हाँ, समझदार को इशारा काफी होता है। हाँ, अरे जिसका जीवन सरल होता है, सहज होता है, उसकी हमेशा गति कैसी होती है? ऊंची गति होती। हाँ, क्या गजब की बातें हैं। हाँ, we are not prisoners of past, we are pilgrims of future। एक बहुत सुंदर वाक्य है इंग्लिश में। क्या कहा? सुना? ये विवेकानंद का वाक्य है, स्वामी विवेकानंद का। वी आर नॉट प्रिजनर्स ऑफ पास्ट, हम भूतकाल के कैदी नहीं। वी आर पिलग्रिम्स ऑफ फ्यूचर, हम तो भविष्य के यात्रालु हैं। हाँ, अरे भविष्य जो सुनहरा भविष्य है, उसकी यात्रा करो। भूतकाल में ही हम बंधे रहते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा खुलो ज्ञान को। आकार रहितम शुद्धम, अरे सम्यक्त की प्राप्ति करे वह बालक है। वाह! संवर निर्जरा मुनिपना अंगीकार करे वह युवावस्था है। और आगे केवल ज्ञान की प्राप्ति करे वह वृद्ध है। बोलो, क्या गजब की बात है। हाँ, ये है तत्व ज्ञान की पाठशाला। हम आप लोगों के जीवन में ऐसा होना चाहिए। मैंने कल बहुत कुछ कहा था। धन से अपने आप को महान मानना, ये आकार सहित मानने जैसी बड़ी भूल है। मान सम्मान से अपने आप को बड़ा मानना, ये भी पौद्गलिक परिणामों में अपनापन है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया ही, ये पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि। हाँ, कल तो मैंने क्षयोपशम ज्ञान वाली बात कही थी। क्षयोपशम ज्ञान तो पौद्गलिक ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान है शब्द ज्ञान तो। और उससे अपने आप को बड़ा मानना, ये आकार सहित मानने जैसी बड़ी भूल है। उद्गल माना अपन ने अपने आप को। याद रखना भाई, बहुत सुंदर है, ये उसका भाव है। आकार रहितम शुद्धम, क्या गजब का विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार रहितम शुद्धम, ऐसा मैं शुद्ध परम वीतराग अमूर्तिक भगवान आत्मा। कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रोफाइल नहीं, कोई हाई प्रोफाइल ही नहीं है। हाई और लो कोई प्रोफाइल नहीं है। जाओ, हाँ सुनो, हाँ ध्यान से, बहुत बढ़िया बात।
मैं आप सबसे पूछता हूं, पूछूं, जवाब देंगे आप लोग? पक्का? तैयार? श्रद्धा, निंदर आवे छे? નથી ને? सांभळ ध्यानથી कि हमारा नाम अकंपन आचार्य होना चाहिए या विष्णु कुमार होना चाहिए या श्रुत सागर होना चाहिए? एक ऑप्शन में बाद में बोलूं, 3 ऑप्शन तो मैंने बोल दी, एक ऑप्शन में बाद में बोलूं। पहले इन 3 में से कौन सा नाम होना चाहिए बोलो? अकंपन आचार्य होना चाहिए, श्रुत सागर होना चाहिए या विष्णु कुमार होना चाहिए? कुछ लोग तो समझ गए, मेरा इशारा समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। हाँ बोलो मैडम, चौथा ऑप्शन दूं? अच्छा, शास्त्रों में अकंपन आचार्य का नाम है, विष्णु कुमार मुनिराज का नाम है, श्रुत सागर का भी नाम है, 700 मुनियों में से किसी एक का नाम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें नाम से मतलब नहीं था, मात्र काम से मतलब था। चूंगा जीव मोक्ष अधिकारी, हाँ वो नाटक समय साल में था, डूंगा ऊंगा चूंगा सूंगा, जो जीव हैं, जीवों के प्रकार, तो उसमें ना चूंगा जीव, चूंगा जैसे बालक अपने माँ के पास से बस अपना अन्न का प्राशन कर लेता है, चूसता है बस, छोटा सा बालक। अरे तत्व की बात सुन करके, तत्व के रहस्य को समझ करके अपने आप में समा जाने वाला वह चूंगा जीव है। तो 700 मुनियों में से किसी का नाम ही नहीं है। बोलो, तो प्रश्न तो मेरा खड़ा है अभी, अकंपन नाम होना चाहिए, विष्णु कुमार नाम होना चाहिए कि श्रुत सागर होना चाहिए कि अनाम नाम होना चाहिए 700 मुनियों जैसा? हाँ, अनाम नाम, फीमेल में कहे तो अनामिका, फीमेल में कहे तो अनामिका, अनामिक नाम होना चाहिए कि विष्णु कुमार, अकंपन, श्रुत सागर, कौन सा नाम होना चाहिए? हाँ, व्हाट इज देयर इन नेम? किसका वाक्य है, कौन बताएंगे? टीचर बताएंगे आप? गुरुजी से भी मैं पूछ रहा हूं, हमारे इंजीनियर साहब से भी पूछ रहा हूं मैं, इंजीनियर साहब बोलो, अणु शक्ति नगर, व्हाट इज देयर इन नेम? अरे नाम में क्या रखा हुआ है? किसने लिखा ये वाक्य? विलियम शेक्सपियर, ग्रेट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, हेलमेट, हाँ हेमलेट ना, हेमलेट, हेलमेट नहीं, हेमलेट, सुना? पुस्तकों के नाम सुने हैं? ये सारे के सारे बुक्स मेरे पास हैं, सारा साहित्य है मेरे पास। शेक्सपियर तो मेरा फेवरेट ऑथर था, 11 फेवरेट ऑथर, અને એમનો ઓલો હેમલેટ તો મેં 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં હતો ત્યારે જ વાંચી લીધો હતો, 8th માં હતો ત્યારે હેમલેટ। પણ સારું થયું શેક્સપિયર મય જીવન ન બન્યું, કુંદ કુંદ મય जीवन બન્યું। समझ रहे हैं आप लोग? व्हाट इज देयर इन नेम? नाम में क्या रखा हुआ है? वही, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। सोचो तो सही भाई आप। हाँ, मैं यहाँ प्रायः गुजराती में एक पंक्ति कहा करता हूँ, प्रज्ञाबेन, हाँ, तारू नाम तारा गया पछी, तारू नाम तारा गया पछी એવું ભૂસાઈ જશે, જળમાંથી આંગળી નીકળી અને ખાલી જગ્યા ભરાઈ જશે। कोई किसी को याद नहीं करने वाला। हाँ, कौन किसे याद करे, कौन किसे हंसिए, कौन किसे रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। हाँ प्रकाश भाई, सब स्वार्थ के सगे हैं,
कोई किसी को याद नहीं करता है। हाँ, आसार संसार से हमें हमेशा वैराग्य की शिक्षा लेनी चाहिए, अन्यथा वही भूल होगी जो अनादिकाल से हम मान रहे हैं। हाँ, हम बड़े, हम छोटे, हम पंडित, हम सुंदर, हम कुरूप, ये सब आकार सहित अजीव तत्व को मानने की बहुत बड़ी भूल है। समझ में आ रही बातें? हाँ, ये मैं इतना जोर से, इतना आत्मविश्वास के साथ इसीलिए कह रहा हूं, अंदर 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 मिथ्यात्व के बहुत गहन शल्य पड़े हुए। हाँ, मैं सेठ, बोलो करोड़पति हो, वो अपने आप को कभी भी कम नहीं समझता है। सोचो आप, आकार रहितम शुद्धम, कितना सुंदर विशेषण है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूपे व्यवस्थितम, ये बहुत रहस्यमयी विशेषण। मुझे तो घंटे 2 घंटे लगेंगे इसकी चर्चा करने में। अभी तो जितनी भी इसकी अपन चर्चा करेंगे करेंगे देखो, थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है। आत्मा शुद्ध है या उसे शुद्ध माने तो वह शुद्ध है? बताओ। आत्मा तो शुद्ध ही है ना। हाँ, अच्छा, सम्यक दर्शन ने उसे स्वीकार किया तब वो शुद्ध नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, वो तो शुद्ध ही है ना। इसका नाम है स्वस्वरूपे व्यवस्थितम। हाँ, अच्छा, ज्ञान ने जब आत्मा को जाना कि आत्मा तो ज्ञानमय है, ज्ञान ने जब जाना तब ज्ञानमय है, क्या वो अनादि से ज्ञानमय ही है? हाँ, अरे श्रद्धा स्वीकार करे या न करे, ज्ञान जाने या न जाने, अरे चारित्र उसमें ठहरे या नहीं ठहरे, आत्म स्वभाव को कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह तो कैसा है? स्वस्वरूपे व्यवस्थितम। समझ में आई बात? अब दूसरी बात सुनना ध्यान से। लेकिन वह भाग्यशाली श्रद्धा होती है जिस श्रद्धा ने श्रद्धेय को स्वीकार किया। एक एक शब्द में विचार के बोल रहा हूं, सोच के बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। वह श्रद्धा भाग्यशाली होती है जिस श्रद्धा की पर्याय ने श्रद्धेय आत्मा को स्वीकार किया। जब से उस पर्याय ने श्रद्धेय को स्वीकार किया, वह श्रद्धा की पर्याय सम्यक दर्शन नाम पाती है। तो व्यवस्थित श्रद्धा हुई क्या व्यवस्थित आत्मा हुआ? बोलो। आत्मा तो व्यवस्थित ही था, उसे व्यवस्थित नहीं होना है, हमें अपनी मति व्यवस्थित करनी है। अमृतचंद्राचार्य देव की भाषा में प्रवचन सार। हाँ, हमें अपनी व्यवस्थित मति करनी है, हमारी श्रद्धा व्यवस्थित करनी है, हमारा ज्ञान व्यवस्थित करना है। ज्ञान ने ज्ञायक स्वभाव को जाना तब ज्ञायक ज्ञायक है ऐसा नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। समझ में आ रही बातें? हाँ, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञान जाने चाहे ज्ञान न जाने। हाँ, चारित्र गुण की पर्याय जो स्वभाव भाव में ठहरती है, तब वह ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा चारित्र में नाचने लगता है। अरे द्रव्य स्वभाव तो जो है सो है, उसे पर्याय की आवश्यकता नहीं है। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? निहाल भाई सौगाड़ी जी साहब, हाँ, इसका नाम है स्वस्वरूपे व्यवस्थित। बोलो। वो तो अलग बात है,
शुद्ध था इसलिए शुद्ध अनुभव में आया, वो विषय अलग है। हाँ, शुद्ध था, शुद्ध अनुभव में आया, वो सारी अनुभव की प्रक्रिया वाली बात है। यहाँ अपनी बात क्या चल रही है? अपनी बात यहाँ इतनी सी चल रही है, श्रद्धा ने स्वीकार किया तब आत्मा आत्मा है, ज्ञान ने आत्मा को जाना तब आत्मा है, चारित्र उसमें ठहर गया तब आत्मा है, इतनी नहीं। श्रद्धा स्वीकार करे या न करे, श्रद्धे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान जाने या न जाने, ज्ञेय को कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वज्ञेय को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चारित्र उसमें ठहरे या नहीं ठहरे, वो तो चारित्रवंत स्वभाव है, वह ज्ञानवंत स्वभाव है, वह तो श्रद्धेय स्वभाव है। श्रद्धेय ज्ञेय आराध्य तो अनादि निधन जैसा है वैसा ही है। श्रद्धा स्वीकारे तो सम्यक दर्शन, नहीं स्वीकारे तो मिथ्या दर्शन। क्या कहा? श्रद्धा की पर्याय स्वीकार करती है तो वह सम्यक दर्शन नाम पाती है, नहीं स्वीकार करती है तो मिथ्या दर्शन नाम पाती है। ज्ञान की पर्याय ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करती है तो वह सम्यक ज्ञान नाम पाती है। उसको सम्यक ज्ञान क्यों कहा? ज्ञान को सम्यक ज्ञान क्यों कहा? क्या गजब की बात है। मैंने अभी स्वरूप संबोधन स्तोत्र के स्वाध्याय में बात कही थी, सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन क्यों कहा? हाँ, 11वें छंद का अर्थ करते समय मैंने कहा था सदृष्टि, तो सदृष्टि को सदृष्टि क्यों कहा? दृष्टि तो दृष्टि है ना, उसे सम्यक दृष्टि क्यों कहना, सत्य क्यों कहना? क्योंकि दृष्टि ने सत्य को विषय बनाया। दृष्टि की दृष्टि कहाँ है? बोलो बोलो बोलो। दृष्टि की दृष्टि दृष्टि पर नहीं है, दृष्टि की दृष्टि दृष्टिवंत के ऊपर है। समझ में आया कुछ? हाँ, दृष्टि की दृष्टि दृष्टि पर नहीं है, दृष्टि की दृष्टि तो दृष्टिवंत के ऊपर है, इसलिए वह दृष्टि सम्यक दृष्टि कहलाती। समझाए छे? मैंने कहा था आपको ये बहुत गंभीर है, बहुत गहन है। हाँ गुरुजी, समझ में आ रही बात? अरे सम्यक दर्शन को वह दर्शन, श्रद्धा की वह पर्याय, उसको दर्शन भी कहते हैं, श्रद्धा की वह पर्याय सम्यक दर्शन कहलाती है जिसकी दृष्टि सम्यक वस्तु के ऊपर टिकी। तो सम्यक तो भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा की श्रद्धा करने वाली पर्याय वह सम्यक दर्शन, भगवान आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय। सम्यक ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान अब हुआ किसका? सम्यक का। तो सम्यक कौन है? स्वभाव है त्रिकाली भगवान आत्मा। उस त्रिकाल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का ज्ञान जब होता है तब ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। लड्डू फूट रहे हैं कि नहीं? हाँ, लड्डू फूट रहे हैं कि नहीं? आह्लाद हो रहा है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूं आपको। हाँ, कैसी गजब की बातें हैं। हाँ, ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की बानगी। अनादि से ज्ञान में ज्ञान का ही ज्ञान हुआ है। हाँ, ज्ञायक का ज्ञान ही नहीं हुआ है, इसलिए ज्ञान अज्ञान कहलाता है। जब ज्ञायक स्वभावी ज्ञान का ज्ञान होता है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, उसका अज्ञानपना मिट जाता है। कौन बोल के बताएंगे जो मैंने अभी बोला? अभी जो मैंने बोला जल्दी जल्दी कौन बताएंगे? हाँ, मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम बाय चेक। हाँ सुनो 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 सुनो, अनादि से ज्ञान में ज्ञान का ही ज्ञान हुआ है, ज्ञायक का ज्ञान ही नहीं हुआ है, इसलिए ज्ञान अज्ञान कहलाता है। और ज्ञान में जब ज्ञायक नाचने लगता है तब वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, क्योंकि ज्ञायक को स्व स्वरूप में व्यवस्थित है, उसे व्यवस्थित नहीं होना है। व्यवस्था तो ज्ञान में करनी, व्यवस्थित तो ज्ञान को होना है, ज्ञायक स्वभाव को व्यवस्थित नहीं होना। समझाय छे? न समझाय तो मारी बात मने पाछी मोकलजो कुरियरथी।
हाँ, पकड़ाई छे कि नहीं बात? ऐसे ही चारित्र गुण की जो पर्याय आराध्य परम आराध्य भूत चारित्रवंत स्वभाव में लीन है, वह सम्यक चारित्र नाम पाती है। और अन्य मोह राग देश और पर द्रव्यों में अटकती है, आकारों में अटकती है, वह चारित्र की पर्याय मिथ्या चारित्र नाम पाती है। मेरा दर्शन स्वभाव, मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा चारित्र स्वभाव तो मेरे में स्वस्वरूपे व्यवस्थितम। आपको दिख रहा है मैं जो आपको बताना चाहता हूं? हाँ, आपको ख्याल में आ रहा है मैं जो क्या कहना चाहता हूं? दो पंक्ति के अर्थ हुए अभी तक। हाँ, आकार रहितम शुद्धम, उसे तो मुझे जबरदस्ती आज पूरा करना पड़ा। हाँ, तो 2-4 दिन और बैठे ना तो भी पूरा नहीं होवे। स्वस्वरूपे व्यवस्थितम, बराबर। तीसरी पंक्ति का अर्थ हम आप लोग बाद में करेंगे। सिद्धमष्ट गुणोपेतम निर्विकारम निरंजनम, जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। बोले दादशाही निर्वाणी माता की जय हो। बोले परमोपकारी सदगुरु देव की जय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा दे